गाइस आप कल्पना करो, एक ऐसा शहर जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, खेल के मैदान खाली है और हर गली में ज्यादातर बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही है, ये आज की सच्चाई है। हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज जापान, साउथ कोरिया, इटली और जर्मनी जैसे देशों में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बुजुर्ग तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में इसी पर दुनिया के सबसे चर्चित इंसान इलोन मस्क का एक वीडियो सामने आया है। You can really, I think at a fundamental level, you can think of things as a fight between expansionist and extinctionist philosophies, and that's what really matters. Like everything else is like if humans go extinct or civilization collapses, whatever policies we may have are irrelevant. So first and foremost, we must have an expansionist philosophy for civilization and for consciousness. We must seek to, go beyond what we've done in the past to increase the number of humans. और इस वीडियो में वो बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से भी बड़ा खतरा है कम बच्चे पैदा होना। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में सभ्यता खत्म होने वाली है या ये सिर्फ एक डर है? सबसे पहले आप समझो कि बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि एक महिला अपने पूरे जीवन में औसतन कितने बच्चे पैदा कर रही है। अभी के आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी देश में हर महिला औसतन 2.1 बच्चे पैदा करे, जो कि एक रिप्लेसमेंट लेवल है, तो उस देश की आबादी स्थिर मानी जाती है, क्योंकि 2 बच्चे माता पिता को रिप्लेस करते हैं। और 0.1 का आंकड़ा बीमारी, दुर्घटना जैसी चीजों का बैलेंस बनाए रखता है। और अगर ये संख्या 2.1 से कम हो जाए तो फिर उस देश की आबादी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम ग्लोबल डाटा देखें, यूनाइटेड नेशन के 2024 का आंकड़ा देखें, तो 1950 में गाइस दुनिया की एवरेज फर्टिलिटी रेट थी 5.0, जो कि 2024 में गिरकर 2.3 के आसपास आ गई। और अनुमान यह है कि 2050 तक 2.1 से नीचे आ सकती है। मतलब यह है कि ये पूरी दुनिया पॉपुलेशन डिक्लाइन के एज पर खड़ी है। कुछ देशों में फर्टिलिटी रेट इतनी कम हो चुकी है कि वो वाकई चिंता के विषय बने हुए हैं। गाइस 2024 के एक आंकड़े के मुताबिक जापान का फर्टिलिटी रेट 1.26 है। यहाँ पर 2023 में लगभग 7.5 लाख बच्चे पैदा हुए। भाई ये इतिहास में सबसे कम है। यहाँ की पॉपुलेशन हर साल घट रही है। जापान में स्कूल बंद हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। और इसके अलावा साउथ कोरिया, जहां पर 2023 की फर्टिलिटी रेट थी 0.72, जो कि दुनिया में सबसे कम है। मतलब ये है कि अगली जनरेशन आधी से भी कम हो सकती है। इटली और जर्मनी के भी कुछ ऐसे ही हाल है। इटली की फर्टिलिटी रेट 1.2 है। जानकारी के मुताबिक सरकार यहाँ के गाँवों में घर मुफ्त में दे रही है, और वो भी इसलिए कि कोई आकर रहे और बच्चे पैदा करे। और जिसने इस पर चिंता जताई है, इलोन मस्क। ये सिर्फ टेस्ला या स्पेसएक्स वाले नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर थिंकर है। इन्होंने कहा कि अ सिविलाइजेशन दैट इज नॉट एक्सपेंडिंग इज कोलैप्सिंग। उनका लॉजिक सिंपल है, बच्चे कम तो युवा कम होंगे, काम करने वाले कम होंगे, इकोनॉमी स्लो होगी, इनोवेशन स्लो होगा और सोसाइटी वीक होगी। गाइस इलोन मस्क खुद 11 बच्चों के पिता हैं और वो ओपनली बोलते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग बच्चे नहीं करेंगे तो फ्यूचर कौन बनाएगा। तो यहाँ पर आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे सभ्यता खत्म हो जाएगी? तो देखिए, सभ्यता अचानक खत्म नहीं होती। हो सकता है कुछ देश श्रिंक होंगे, कुछ सोसाइटीज बदलेगी, कुछ कल्चर्स मर्ज होंगे, लेकिन इंसान खत्म नहीं होंगे। और पॉपुलेशन का खत्म होना इंसानों का खत्म होना नहीं है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो रोमन एम्पायर खत्म हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई, लेकिन ह्यूमैनिटी चलती रही। सभ्यताएं अपना रूप बदलती है, वो कभी खत्म नहीं होती। और बर्थ रेट गिरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लड़कियां पढ़ रही है, अपना करियर बना रही है और वे खुद को इंडिपेंडेंट बना रही है, जिसके कारण उनको शादी करना उतना जरूरी नहीं लग रहा। और इसी के कारण शादी और बच्चे देर से हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े शहरों में छोटे घर बन रहे हैं, महंगी जिंदगी हो रही है, बच्चों का खर्च बढ़ रहा है और इसी के कारण लोग बच्चे पैदा करने से पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा आज महिलाएं माँ बनने को मजबूर नहीं है, ये उनकी चॉइस है। महंगाई बढ़ रही है और आज कपल्स को फ्यूचर का डर सता रहा है, जिसके कारण भी वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत में 2023 के अनुसार जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.0। मतलब कि इंडिया भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, लेकिन भारत अभी भी यंग है। यहाँ की जो मीडियम एज है वो है 28 ईयर्स। The median age of this country is 28, that of
China and the US is around 38-39 and Japan 48. हमारे पास अभी डेमोग्राफिक एडवांटेज है, पर हो सकता है 30 से 40 साल बाद एजिंग सोसाइटी बन सकता है। और इलोन मस्क से भी जरूरी सवाल जो यहाँ पर बनना चाहिए वो ये है कि क्या सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाना ही सॉल्यूशन है? गाइस देखिए, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो रिसोर्सेस खत्म होंगे, एनवायरनमेंट बिगड़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो क्या ये सही ग्रोथ है? और यही वो क्वेश्चन है जिससे डिबेट शुरू होती है। असली समस्या ये नहीं है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, असली समस्या ये है कि हमारी सोसाइटी बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं है। चाइल्ड केयर महंगा है, वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो चुका है, माताओं पर प्रेशर है और पिताओं को छुट्टी नहीं मिल रही, और इसीलिए आज लोग बच्चे पैदा करने से डर रहे हैं। इलोन मस्क जब एक्सपेंड बोलते हैं तो लोग उसका मतलब समझते हैं कि बस बच्चे पैदा करो, लेकिन एक्सपेंशन के भी 3 स्तर होते हैं। पहला बायोलॉजिकल एक्सपेंशन, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन यानी कि ऑटोमेशन, एआई और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और तीसरा होता है कॉस्मिक एक्सपेंशन यानी कि स्पेस, मल्टीप्लैनेटरी लाइफ। इलोन मस्क तीसरे लेवल पर सोचते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, रोबोट्स फैक्ट्रीज चला रहे हैं, ऑटोमेशन हॉस्पिटल्स तक पहुंच चुकी है। जापान में आप देख सकते हो, अगर हम भारत से बाहर निकले तो इंसान कम, रोबोट्स ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि रोबोट कल्चर नहीं बनाते, उनकी क्रिएटिविटी सीमित है, इसलिए ह्यूमन प्रेजेंस जरूरी होती है। एलोन मस्क अक्सर बोलते हैं कि लाइफ शुड बी मल्टीप्लैनेटरी, क्योंकि अर्थ लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। यहाँ पर एस्टेरॉइड्स, वार, क्लाइमेट चेंज, इन सबके एक्सीडेंट्स पॉसिबल है। हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, हमारे पास पृथ्वी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे पास पृथ्वी का ऑप्शन होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हमारे भविष्य में कितने लोग बचेंगे, कितने लोग होंगे धरती पर। फ्यूचर का सवाल ये है कि कैसे लोग होंगे, एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल, साइंटिफिक, एथिकल। क्योंकि 10 केयरलेस इंसान से अच्छे 2 समझदार और विजनरी इंसान अच्छे होते हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं। गाइस, इलोन मस्क पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है। बर्थ रेट का गिरना एक चैलेंज है, लेकिन ये इंसानों की समाप्ति का इशारा नहीं है। एक्सपेंशन जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड एक्सपेंशन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करते रहे। इंसानों का भविष्य बच्चों में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, स्पेस में भी है, और हमारी सोच से कहीं ऊपर है। अगर हम समझदारी से बच्चे पैदा करें, महिलाओं को सपोर्ट दे, टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करें और कॉस्मोस को सम्मान दे, तो ह्यूमैनिटी सिर्फ बचेगी नहीं, बल्कि हम कॉस्मिक सिविलाइजेशन तक का भी सफर तय करेंगे। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।